वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अभी तो साथ चलना है समंदर के किनारे तक, अभी तो साथ चलना है समंदर के किनारे तक, किनारे पर ही देखेंगे किनारा कौन करता है। अभी तो साथ चलना है समंदर के किनारे तक, किनारे पर ही देखेंगे किनारा कौन करता है। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि अल्लाह ताला जो अल्फाज मेरी ज़ुबान से अदा करवाएं, हक़ और सच अदा करवाएं, और मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाएं। सामीन कराम, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है, ज़िलहज का महीना है और बड़ा ही बाबरकत महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन 10 रातों की कसम खाई है कि इन 10 रातों में जिसने इबादत की उसने अपनी कामयाबी पा ली। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, वल फज्र व लयालिन अश्र। अल्लाह ने इन 10 रातों की कसम खाई। अल्लाह ने कसम खाई, इस वजह से खाई कि ये 10 रातें बड़ी ही बाबरकत रातें हैं। अल्लाह ने कसम इस वजह से खाई कि इन 10 रातों की इबादत और इन 10 दिनों के रोज़े लैलतुल क़द्र के बराबर के हैं। जिसने इन 10 रोज़ों की पाबंदी की, अल्लाह ने उसे कामयाब कर दिया। जिसने इन 10 रातों की इबादत में कमी नहीं की, अल्लाह ने कामयाब कर दिया। आजकल हमारा एक आम दस्तूर बन चुका कि जैसे ही ईद कुर्बानी या फिर ईद उल फित्र का मौका आता है, हम सब के सब मिलकर बाज़ारों को भर देते हैं, मसाजिद को खाली कर देते हैं। हमारे बाज़ार खचाखच भरे होते हैं, पैर रखने की जगह नहीं होती, और हमारी मसाजिद इस हद तक खाली होती हैं कि नमाजी नज़र नहीं आता। आज हमारी परेशानियां, बेवक्त की बारिशें, आंधियां, तूफ़ान और न जाने किस किस किस्म की सख्तियां, यहाँ तक कि महंगाई, कमर तोड़ महंगाई ने सर उठा रखा। अपनी इस कमज़ोरी को अपने हाकिम की कमज़ोरी समझते हैं। हम ये समझते हैं कि ये जो काम हो रहे हैं ये दर हकीकत हमारे हाकिम की वजह से हो रहे हैं। ये जितने भी मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, ये हमारे हाकिम की वजह से ख़राब हो रहे हैं। याद रखें कि हदीस के अल्फाज हैं कि जैसे अवाम होगी वैसे ही उन पर हाकिम को मुसल्लत किया जाएगा। हम इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखते। सुबह से लेकर शाम तक किसी होटल में जाएं जहां 4 बंदे बैठे हों, किसी बैठक में जाएं, किसी मस्जिद में जाएं, किसी मदरसे में जाएं, वहाँ पे 4 दानिशवर बैठे होते हैं और उन 4 दानिशवरों का मौजू सियासत होता है। और सियासत में कभी किस सियासतदान को गाली, कभी किस सियासतदान को गाली, कभी किस सियासतदान को बुरा भला कहना, कभी किसी सियासतदान के घरों के अंदर झांकना, किसी सियासतदान की जायदादें देखना, अरबों-पति उसका हिसाब हम घर बैठे लगा रहे हैं, मगर ये नहीं सोचते कि ये तमाम के तमाम मामलात मेरी और आपकी कमज़ोरी की वजह से आते हैं।
मेरी और आपकी कमज़ोरी क्या है? वो ये है, हम 5 वक्त की नमाज के पाबंद नहीं, हमारे घरों में पर्दा नहीं है, हमारे घरों में इबादत नहीं होती, हमारी घर की औरतें गालम गलोच से काम शुरू करती हैं और गालम गलोच पे काम ख़त्म करती हैं। हमारे घर की औरतें बाज़ारों में आवारा फिरती हैं। हमारे घरों की औरतें शोहर की नाफरमान हैं। हमारे बच्चे अपने माँ बाप के नाफरमान हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोगों ने अल्लाह और अल्लाह के दीन को छोड़ दिया है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके को छोड़ दिया। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी अज़वाज से कहिए, यानी अपनी बीवियों से कहिए, अपनी बेटियों से कहिए, पर्दा किया करें। जब आप अपने घर वालों को पर्दा करवा लें तो फिर मुसलमान औरतों से कहिए कि पर्दा किया करें। आज हम बग़ैर सोचे समझे एक इमाम को मुसल्ले पर चढ़ा देते हैं। याद रखें कि वो इमाम जिसके घर में टीवी हो उसके पीछे नमाज नहीं होती। वो इमाम जिसके घर में शरई पर्दा न हो उसके पीछे नमाज नहीं होती। वो इमाम जो दाढ़ी मुंडा हो उसके पीछे नमाज नहीं होती। वो इमाम जिसकी शलवार टखनों से नीचे हो उसके पीछे नमाज नहीं होती। वो इमाम जो शरीयत का पाबंद न हो उसके पीछे नमाज नहीं होती। और हम हर उस शख्स को मुसल्ले पर चढ़ा देते हैं जिसमें तमीज़ ही नहीं होती। दीन का मजाक हम लोगों ने बना लिया, मन घड़त हदीसें सुनाना शुरू कर दिया। कोई पता नहीं कि ये हदीस के अल्फाज भी हैं या नहीं हैं, लेकिन हदीस हमने बना के पेश कर दी। याद रखें कि अगर मैं एक अदना सा आम सा आदमी किसी आम से मजदूर तबके के आदमी पर कोई इल्ज़ाम लगाता हूँ, वो इल्ज़ाम तब तक नहीं धुलता जब तक वो माफ़ न कर दे, या फिर जब तक 100 कोड़े न लग जाएं तब तक वो इल्ज़ाम का गुनाह माफ़ नहीं होता। एक आम आदमी अगर किसी पर इल्ज़ाम लगाता है उसका गुनाह माफ़ नहीं होता। तो खुद सोचें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो तोहमत लगाता है, जो इल्ज़ाम लगाता है, उसका गुनाह कितना बड़ा होगा। मैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सारी चीज़ें मैं इस्तेमाल करता हूँ और अक्सर फेसबुक उठा लें, इंस्टाग्राम उठा लें, ट्विटर उठा लें, सारे मुफ्ती यहाँ पे बैठे होते हैं और सारे जो मुफ्ती बैठे होते हैं इन्हें ज़र्रा बराबर अकल ही नहीं होती। अपने आप को बड़ा दानिश्वर समझते हैं, अपने आप को बहुत ही बड़ा दानिश्वर समझते हैं, मगर उन्हें ये पता नहीं होता हम जो बात कर रहे हैं इसकी कोई हकीकत भी है। वो खुद को ये समझते हैं कि शायद दीन का सबसे बड़ा ठेकेदार ही मैं हूँ। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, निसाई, अबू दाऊद, इब्न माजा किसी काम की नहीं है। ये इतनी बड़े बड़े उलमा ने, सहाबा ने जो अहादीस इकट्ठी करके मुसलमानों को पेश की हैं, ये किसी काम की नहीं। जो बकवास करता है वो उसके लिए अहमियत रखता है, अहमियत रखती है। और उसकी बकवास क्या होती है सिवाय अल्लाह और अल्लाह के नबी पर इल्ज़ाम लगाने के? सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के नबी पर इल्ज़ाम लगाता है, इल्ज़ाम तराशी करता है और ख़ुद को ये समझता है कि शायद मुझसे बड़ा दीनदार कोई है ही नहीं।
मैं ही सबसे बड़ा दीनदार हूं, मैं ही इस्लाम का ठेकेदार हूं, इसके अलावा तो किसी को दीन का पता ही नहीं है। और अगर उससे ये सवाल कर लें, ये बंद कर दो, अगर उससे ये सवाल कर लें कि भाई ये हदीस कहाँ से मिली, वो कहता है मैंने फुलां से सुनी, या मुझे फुलां ने भेजी, मैंने आप तक पहुंचा दी। और फुलां से पूछा किसे, कहाँ से आई? नहीं जी, मैंने भी फुलां से सुनी, फुलां ने मुझे भेजी, मैंने आगे इसकी इशाअत कर दी। एक तो गुनाह करता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाता है, और दूसरा उसकी इशाअत भी करता है। इसी तरह अगर कोई गुस्ताख नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी करता है, उसने एक मर्तबा गुस्ताखी की, हम उसकी बार बार गुस्ताखी करते हैं। वो एक दफा गुस्ताखी करता है, हम उसे लिखते हैं कि इसने ये गुस्ताखी की। वो गुस्ताखी लिखते हैं, लिखने का गुनाह। उसके बाद उसे हम सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, वो अपलोड करने का गुनाह। फिर जो भी पढ़ेगा वो उसके पढ़ने के बाद आगे भेजने पर फिर गुनाह, गुनाह दर गुनाह। गुस्ताख सबसे बड़े हम खुद ही बने बैठे हैं। इतना मुजरिम वो शख्स नहीं जिसने गुस्ताखी की है, जितना मुजरिम इशाअत करने वाला है। जिस तरीके से हम मोहब्बत रसूल में गुस्ताखी करने वाले को वाजिबुल कत्ल समझते हैं, उतना ही गुस्ताखी की इशाअत करने वाला भी वाजिबुल कत्ल है। वो तो उससे भी बड़ा गुस्ताख है, उसने तो एक जगह गुस्ताखी की, तू तो जगह जगह गुस्ताखी कर रहा है। लेकिन हम सोचते ही नहीं, हम क्या करते हैं, हमें दीन के इल्म की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। अपने आप को बड़ा फन्ने खां समझते हैं। हम ये समझते हैं कि शायद हमारे बगैर दुनिया का निज़ाम ही नहीं चलेगा। हम ये समझते हैं कि हम दीन के सबसे बड़े ठेकेदार हैं। बाहर से आएंगे, मस्जिद में दाखिल होंगे, मस्जिद में दाखिल होते ही इमाम पर फतवे लगाना शुरू कर देंगे, या फिर नमाज में लेट हो गई तब बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। हकीकत ये है कि जो शख्स उलमा को बुरा भला कहता है, उलमा के लिए दिल में बुग़्ज़ रखता है, आलिम है, कारी है, हाफिज है, यहाँ तक कि कोई नाज़रा कुरान भी पढ़ा हुआ है, उसके लिए दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, उसे बुरा भला कहते हैं। और जो बंदा बुरा भला कहता है उसका इंतकाल हो जाता है, उसे हम जनाजा पढ़ाने के बाद कब्र में दफना कर आते हैं, उसे कब्र में दफना कर आते हैं। कब्र में दफना कर वापस आने तक दोबारा जाएं, उसके कब्र को उखाड़ें, कब्र खोलें, उसमें देख लीजिएगा कि उसका चेहरा आप किबला रुख करके आए थे। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि इसका चेहरा फेर दो। ऐसे शख्स का चेहरा भी मैं नहीं देखना चाहता जो मेरे उलमा का, मेरे दीन के वारिसों का गुस्ताख हो। हम लोग ये फतवे आराम से लगा देते हैं, हमें इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बंद कर दो। हमें इन गुस्ताखियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये समझते हैं कि ये तो कमी कमीन है, इसे क्या पता दीन का। 4 जमातें हमने पढ़ी हुई हैं, ये तो मौलवी है, ये तो आके ऐसे ही हमें फतवे सुना देता है। अगर किसी को मसला समझाओ ना, तो वो आगे से ऐसे जवाब देता है कि अल्लाह ना करे
ये जो मौलवी आया था जिसने ये फतवे सुनाए हैं, वो किसी काम का नहीं, उसे कुछ भी नहीं आता। हर चीज़ तो हमें आती है। और जब इस किस्म का मकाम आता है ना, तो फिर यही मामलात चलते हैं जैसे आज हमारे साथ चल रहे हैं। आज जिस मकाम पे हम खड़े हैं, सिर्फ वजह यह है कि एक दीन से दूरी। और दीन से दूरी क्यों हुई? इस वजह से दीन से दूरी हुई कि हमने उलमा को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इस वजह से दीन से दूरी हुई कि शरीयत हमारे लिए मजाक बन गया। यकीन करें कि हम जितने भी मामलात अपनी शादियों पर करते हैं, इस्लाम में इसका कोई हिस्सा नहीं है। इस्लाम इजाज़त ही नहीं देता। आप हिंदुओं में चले जाएं, उनकी शादी देख लें, जितनी रसूमात वहाँ होती हैं शायद उससे बढ़कर यहाँ होती हैं। और ये सारी कॉपी हिंदुओं से की हुई है हमने। हाँ, हम में एक तब्दीली है कि हम पूरी ज़िंदगी कुरान पाक को गिलाफ में लपेट के अपने घर की अलमारी के ऊपर रख देते हैं। दुनिया व माफिया की हर किताब का मुताला करेंगे सिवाय कुरान पाक के। कुरान पाक उठा के हम पढ़ते ही नहीं। हाँ, जब हमारी बेटी घर से रुखसत होने लगती है, फिर भागते हैं, कुरान पाक उठाते हैं, उसे झाड़ते हैं और बेटी के सर पे कुरान पाक रख के कुरान की छाँव में हम उसे रुखसत करते हैं। अल्लाह की कसम, ये कोई दीन नहीं है। अहादीस की जितनी मर्जी किताबें उठा के देख लें, कोई बेटी सहाबा की कुरान की छाँव में नहीं निकली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां घर से रुखसत हुईं, किसी एक के सर पे कुरान पाक नहीं रखा गया। क्या तेरी और मेरी बेटी इतनी फजीलत रखती है कि नऊज़ु बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को हमने पीछे छोड़ दिया? कुरान का हुक्म यह है कि कुरान की ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बनाओ। कुरान का हुक्म यह नहीं है कि छाँव कर दो बस काफ़ी हो गया। हम अपनी शादी ब्याह पर हर किस्म की गलीज से गलीज हरकत करते हैं। पिछले दिनों हमारे इलाके में एक शादी हुई, मैं नाम नहीं लेना चाहता, यहीं की बात है। शादी हुई और अक्सर 5 साल हो गए हैं कई मेरे यहाँ पे होते हुए, कई शादियाँ हुई, और जितने भी दूल्हे मस्जिद में आते हैं कम से कम ये करते हैं कि 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। लेकिन उस शादी पे मैं खुद हैरान हो गया कि किस किस्म की शादी है। रात सारी मुजरा चलता रहा और सुबह बारात लेकर जब जाने लगे, दूल्हा आया। उस वक्त मैं मस्जिद बंद करने लगा था। दूल्हा आया, उसने दरवाजे पे दस्तक दी, उसने कहा कि मैंने सलाम करना है। मैंने यही समझा कि सलाम का मकसद यही होगा कि 2 रकात नमाज पढ़ेगा। मैंने देखा, अभी मैंने चाबी दी, मस्जिद उन्होंने खोली, अंदर आया। मैं भी यही सोच रहा था कि जब तक ये नमाज़ पढ़ता है तब तक मैं नहीं जाता। जैसे नमाज से फारिग हो के जाने लगेगा तो उसके बाद मैं जाऊंगा। इतने में बंदा वो वापस आ गया। मैंने पूछा कि जी, कहने लगा सलाम करना था, सलाम कराया। इस सलाम किसे कराया? अल्लाह को तो सलाम करने से रहा। इतनी दूर से आया, अंदर आया, अंदर तक आके सलाम करके वापस चला गया। दीन की तो हमें इतनी समझ है। लाखों रुपए हम मुजरे वालियों पर उड़ा देते हैं। एक निकाह खान निकाह पढ़ाने के लिए आता है, वो 3 या 5 हज़ार की डिमांड करता है। यकीन करें हमारी हालत ये हो जाती है जैसे अभी फांसी लग जाएगी हमें। और फिर जब ये हालात हों तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे बच्चे अब्दुल कादिर जिलानी बने? हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे बच्चे मुअद्दिब हों, हमारा अदब करें? हमारे सारे के सारे कामों में न जाने किस किस जगह पे हराम की आमिज़िश है। हम जो लुक़मा अपने बच्चों को देते हैं, हम यकीन से नहीं कह सकते कि वो हलाल का लुक़मा है। और लुक़मा हराम खाने के बाद
कोई भी बच्चा अदब वाला नहीं हो सकता। एक मर्तबा एक मस्जिद में नमाज हो रही थी, असर की नमाज थी, बाहर प्लाट में बच्चे खेल रहे थे। उस वक्त लोग बड़े ही मुस्तहकम होते थे और बड़े ही बावकार लोग होते थे, नमाज के लिए हमेशा मस्जिद भरी रहती थी। अब वो बच्चे जो खेल रहे थे उनकी बॉल मस्जिद के अंदर आ गई। इमाम साहब सलाम फेर चुके थे और अपना रुख मशरिक़ की तरफ करके बैठे थे। बच्चे बाहर खड़े परेशान थे कि अब अंदर से जाके बॉल कौन लेके आए। एक बच्चा आया, उसने पूछा कि खैरियत क्यों यहाँ पे रुके हुए हो, परेशान क्यों हो। कहने लगे कि इस वजह से परेशान हैं, बॉल अंदर चली गई, अब अंदर से लेके कौन आए। उसने कहा ये भी कोई बात है, अभी मैं ले आता हूँ। अंदर आया, बॉल उठाई, बाहर चला गया। इमाम साहब ने जब देखा, इमाम साहब ने कहा यह बच्चा हरामी है। अब उसका वालिद इमाम साहब के सामने पहली सफ़ में बैठा हुआ है। वो बड़ा हैरान हुआ कि इमाम साहब ने भी गलत नहीं कहा और मुझे अपनी अहलिया पे भी पूरा भरोसा है, वो भी गलत नहीं हो सकती, इमाम की बात भी गलत नहीं हो सकती, तो फिर मेरा बच्चा ये हरामी कैसे हुआ। नमाज के बाद वहाँ से उठा, दुआ के बाद घर गया। घर जाके उसने अपनी अहलिया को सारा माजरा सुनाया। उसने कहा कि इस तरह इमाम साहब ने कहा कि तेरा बच्चा हरामी है। उसने कहा कि उसने बिल्कुल ठीक कहा कि आपका बच्चा हरामी है। शोहर कहने लगा कि कैसे, किस वजह से हरामी कह रही है। उसने कहा कि अल्लाह की कसम, मैंने कभी तेरी इज्जत पे आंच नहीं आने दी, कभी मैंने तेरी अमानत में ख़यानत नहीं की, मगर फिर भी इमाम साहब ने ठीक कहा। कहने लगा कि कैसे इमाम साहब ने ठीक कहा, किस वजह से आप ये कह रही हो। तो उस औरत ने कहा कि एक मरतबा सर्दियाँ थी, सर्दियों की सख्त तरीन रात थी, ये मेरे पेट